जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड साइंस का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का दे के आए उसका आंसर की है, आप लोग के पास जो भी सेट हो, ठीक है, मेरे पास सेट सी है, ठीक है, आप लोग के पास जो भी सेट हो मिला सकते हैं। और टोटल आप लोग को एग्ज़ाम में बनाना था 80 सवाल में से कितना 35 ही सवाल का डील करना था, ठीक है, लेकिन हम लोग आंसर लेके आए 18 सवाल का आंसर लेके आए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन टॉक्सिन हार्मोन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फूलों में नर प्रजनन अंग है, ठीक है, फूल का जो है नर प्रजनन अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर क्या है, नर प्रजनन अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस द्विखंडन नहीं होता है, ठीक है, इन सभी में से किस में द्विखंडन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट में क्या होता है, द्विखंडन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इससे पहले जो आप लोग को जो दिया गया था सेम है, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादक कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा पता नहीं चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को परस्पर त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैल्वेनीकरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NaCl जो क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, जो भी स्टूडेंट मारेंगे ना वो मारे होंगे 24 कैरेट, बल्कि ये गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 कैरेट होता है, क्योंकि उसमें शुद्धता को क्या किया जाता है, सोना बनाने में कम किया जाता है, आभूषण बनाने में क्या किया जाता है, कम किया जाता है। 22 कैरेट होगा, 12 का राइट आंसर होगा 22 कैरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्गन क्या है, एक उत्कृष्ट तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, ताम एवं टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांसा कहलाता है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या क्या बनाते हैं, क्या बनता है, लवण बनाता है। ऑप्शन सी होगा 16 का। 17 देखते हैं। तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज क्या होता है, क्या होते हैं, पारभाषक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 18 की राइट आंसर होता है ऑप्शन ए होगा, मिलीमीटर होगा, मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रकाश प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न 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 होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वायु वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है।
क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होता है। लेंस में फोकस की संख्या क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी होता है। 23, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बना होता है। ठीक है, 23 का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, जस्ता का होता है। क्वेश्चन नंबर 24, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण को। 26, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण विचलन अधिक होता है। किस का विचलन अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंगनी रंग का अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ठीक है, 27 क्या कह रहा है, शायद शायद समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, लेकिन ऑप्शन से पता चल रहा है इसका क्या होगा। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होते हैं, अनंत दूरी पर होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 28 देखते हैं। अनंत अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए ताकि वह प्रतिबिंब उल्टा, आभासी और समान आकार बन जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। 29 देखते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। 13 देखते हैं। मानव नेत्र की दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होता है, 1/10 सेकेंड होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। 31 देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उल्टा और आवर्धित होता है। 32, अवतल लेंस का आवर्धन मीटर बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। 33 देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पादक होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 33 का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी होते हैं, CO2 और ऊर्जा होता है। क्वेश्चन में देखते हैं। 34, दांत की सबसे ऊपरी परत कहलाता है। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इना मेल कहलाता है। 35 देखते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, छोटी आंत क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। 36, परागकण निम्न में से किसके अंदर बने होते हैं। ठीक है, 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परागकोश में बना होता है। 37, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोएम में पाया जाता है। 38, RBC का जीवन अवधि 120 दिन का होता है, ऑप्शन ए। 39, मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका कहलाता है। ठीक है, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूरॉन कहलाता है, न्यूरॉन। 14 देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेलोपियन नलिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होते हैं, 10⁻⁻13 एंगस्ट्रॉन होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं।
चलिए उल्टा पुल्टा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं कीजिए, टोटल सवाल करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 59 आ गया, जस्ता एस्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जिंक ब्लेड होता है। 16 देखते हैं, सिलिकॉन एक है। ठीक है, सिलिकॉन एक क्या है, उप धातु है। 61, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? अल्कोहल में नाइट्रोजन क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 57 यानी 57। चलिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन भस्म नहीं है? ठीक है, 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NaCl। चलिए, निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, किस में अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 55, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? ठीक है, 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इनमें सभी, ग्रेफाइट में भी, हीरा में भी और फ्लोरीन में भी, सभी में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 56, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचनाओं सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपर रूप होते हैं। 52, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु परमाणुओं को संख्या का अनुपात होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3:1 होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 53, निम्न में कमरे के तापक्रम में द्रव होता है। ठीक है, 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इथेनॉल होता है, इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 15, ब्यूटेन के कितने समावयी संभव हैं? ब्यूटेन के कितने समावयी संभव है? 2 संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार किस पे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परमाणु के संख्या पर दिया गया है। 47, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? ऑप्शन बी होते हैं 5.6 से कम होता है। 48, चींटी के डंक काटने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नंबर 49, वनस्पति तेल होती है। ठीक है, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लंबी होता है और संतृप्त होता है, हाइड्रोकार्बन एवं श्रृंखलाएं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ठीक है, 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। 46, ऑक्सीजन की संयोजकता होता है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर 42, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किस में किया जाता है? भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादनों में, सभी में किया जाता है। डी। ऑप्शन नंबर 43, सौर 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 सेल और ऊर्जा के रूपांतरण कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सोना को परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 होता है। ऑप्शन सी 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 62, मेथेनोइक अम्ल का
सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल कहलाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर 63, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, किस पर आवश्यक होते हैं? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी पर आवश्यक होगा। क्लोरोफिल भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होगा, और सूर्य का प्रकाश भी होगा। सभी क्या है? इंपॉर्टेंट होते हैं। 64, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में पाया जाता है। 65, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? ठीक है, 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी एवं सी दोनों में। नंबर 66, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विसरण द्वारा करता है। 67, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? ऑप्शन डी, यकृत ग्रंथि। 68, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन रखता है? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरिबलम जो क्या करता है? शरीर का संतुलन। देखते हैं 69, देखते हैं किशोरावस्था होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों होगा। 70, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी। 71, रक्त क्या है? ठीक है, रक्त एक क्या है? उत्तक का कार्य करता है, ऑप्शन ए। 72, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हॉयसन ने क्या किए थे? प्रतिपादित किए, प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत चुंबक बनने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरम लोहे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? जो गतिशील कण है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 75, 75, ओम का नियम है, ओम का नियम बराबर क्या होता है? V बराबर बाय आर, तो किस में मैच कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 76, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक ऑप्शन डी, वोल्ट होता है। 77, ओमियोमीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है, 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत छोटा होता है। 78, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 79, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कूलम। ठीक है, तो चलिए अगले नेक्स्ट सवाल के लिए जुड़ते हैं, पीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे।